बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रायिकता के बारे में। ये वीडियो बहुत लेट डाल रहे हैं क्योंकि कुछ घर में शादी का प्रोग्राम था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब फिर से आ गए हैं और नए जोश के साथ आए हैं। अब की बार आपको बोर्ड परीक्षा 2024 की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रायिकता के बारे में, जो कक्षा 10 का लास्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपके बोर्ड के पेपर में टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। ये 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रायिकता के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसा कि प्रायिकता क्या होता है और इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं प्रायिकता के बारे में। सबसे पहले प्रायिकता होता है, इसके बारे में क्या होता है, मतलब प्रायिकता की परिभाषा ये क्या होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो प्रायिकता क्या होता है, ये देखिए, किसी भी घटना, जैसे कोई भी घटना घटित हो रही है ना, जैसे कोई भी घटना घट रही है, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट जल रही है, लाइट नहीं जल रही है, मार्कर चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये घटित होने की संभावना है। मतलब चलेगा तब भी घटना घट रही है, नहीं चल रहा है तब भी घटना नहीं घट रही। यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं भाई, प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, या संभाव्यता भी कहते हैं। दो नामों से इसे जाना जाता है। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, ठीक है, या प्रायिकता। तो प्रायिकता की परिभाषा हमने क्लियर की, किसी घटना के घटित होने की संभावना को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। आपने समझा, जैसे लाइट जल रही है, हम बटन को मतलब स्विच को ऑन किए तो लाइट जल गई, तो इसकी घटित होने की संभावना क्या होती है, मतलब संभावना व्यक्त हो रही है कि जल रही है चाहे नहीं जलेगी, दो चीज हो रही है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। समझ में आया। फिर देखिए प्रायिकता की परिभाषा क्लियर हुई। अब देखिए प्रायिकता से पहले इसमें जैसे आपको एक फार्मूला बनाया गया प्रायिकता का, किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता इक्वल टू होता है, जैसे घटना घटित होने की संभावित घटना, जैसे कोई घटना घटित हो रही है उसकी संभावना कितनी है, मतलब वो कितने % निश्चित है कि वो घटेगी। जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई, मतलब चाहे उस सिक्कों पे देखिए, जैसे एक सिक्का है भाई, एक सिक्के को हम उछालेंगे तो चाहे इस पे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो टोटल कितनी संभावनाएं बन गई, टोटल घटना घटित होने की कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 2 संभावनाएं हो गई। अब बोले हम एक हेड आ गया मतलब संभावित घटना कितनी हो गई, 1, और कुल घटना कितनी हो गई, 2। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाती है। अर्थात आप प्रायिकता क्या होती है, संभावित घटना बटे कुल घटना। ये नॉर्मल आपका है फार्मूला, मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावित घटना बटे उस घटना की घटित होने की कुल घटना ही क्या कहलाती है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है आपका घटना, उस घटना की प्रायिकता। इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं पीई। P फॉर होता है प्रोबेबिलिटी, E फॉर होता है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता बराबर होता है, किसके बराबर होता है, संभावित घटना बटे कुल घटना। मतलब उस घटना के घटित होने की संभावित घटना, मतलब उस कुल, जैसे हेड आ गया, 1 आ गई, संभावित घटना कितनी होगी, 1, और कुल घटना कितनी आपके 2। तो इस प्रकार आप निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए घटना मतलब कितनी प्रकार की घटनाएं होती हैं, है ना। एक होता है निश्चित घटना। निश्चित घटना मतलब जिसकी घटित होने की संभावना निश्चित हो, है ना। जैसे हम बोले सूर्य पूर्व से उगता है, तो भाई सूर्य पूर्व से ही उगता है, ये 100% आप जानते हैं, सूर्य पूर्व से ही उगता है, पश्चिम से कोई नहीं जानता। तो इसकी घटना क्या होती है, निश्चित है कि पूर्व सूर्य जो आपका किधर से उग रहा है, पूर्व से उग रहा है, तो ये घटना निश्चित है। तो ये 100% निश्चित रहता है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब हम बोल दें कि सूर्य पश्चिम से उग गया, पश्चिम से सूर्य उगता है, मतलब ये हम झूठ बोल रहे हैं, है ना। झूठ बोल रहे हैं मतलब इसकी कोई घटना है ही नहीं, कोई घटना
है ही नहीं। तो इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं अनिश्चित घटना। क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 0 होती है। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि प्रायिकता का मान जो होता है, किसका? प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान सदैव, प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 का बीच होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का मान 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है और 1 के बराबर या छोटा हो सकता है। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर आपका बोल दे किसी घटना की प्रायिकता -1 है, तो ये चीज क्या है? अनिश्चित है। मतलब ये घटना कोई अनिश्चित घटना हो गई, इसकी कोई प्रायिकता नहीं है, ये कोई इसकी प्रायिकता संभावना होगी नहीं। अगर बोल दिया 2 तो 2 भी नहीं होगा। समझ में आया? अगर आपको जांच करना है तो देख लीजिए, अगर संभावित घटना और कुल घटना ये दोनों बराबर हैं तब भी प्रायिकता संभव है। अगर संभावित घटना का मान कुल घटना के मान से अधिक हो जाता है, यानी इसका मान लेते 2 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तब ये किसी चीज की प्रायिकता नहीं होगी। अगर संभावित घटना कुल घटना से छोटी है या बराबर है, तब वो प्रायिकता संभव, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि अगर ये वाली चीज यानी हर का मान अंश से बड़ा छोटा हो जाता है तो इसका मान 1 समथिंग मिलता है ना। तो इस प्रकार ये घटना प्रायिकता, क्योंकि आपने पढ़ा कि प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है, तो 1.1 भी हो जाता तब भी वो किसी चीज की घटना नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में बना सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है बच्चों? रखना है कि प्रायिकता का मान किसके बीच? 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये हम परिचय पढ़ रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिएगा। और प्रायिकता का फार्मूला हमने क्या पढ़ा? संभावित घटना बटे कुल घटना। अब देखिए एक चीज और, जैसे किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, दिमाग में एक चीज और रखिएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, उसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, मतलब उस घटना के घटित होने की ना प्रायिकता होने, मतलब घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ये आपको दिमाग में अपने रखना है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और प्लस किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, यानी घटना नहीं है कि प्रायिकता कितनी होती है? 1 होता है। यानी इस चीज को हम लिखते हैं PE प्लस शॉर्टकट में PE नहीं इक्वल टू कितना होता है? 1। अर्थात प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी चीज की घटना है और किसी चीज की घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है बच्चों? सदैव 1 होगा। ये आपको फार्मूला दिमाग में रखना है। तो 2 चीज आप समझ चुके हैं कि किसी चीज की घटना है और किसी चीज की घटना नहीं होने की, दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है? सदैव 1 होता है। और प्रायिकता बराबर होता है संभावित घटना बटे कुल घटना। अब इसमें देखिए टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहले आपने सिक्का उछाल लिया, दूसरी चीज आपने एक जानते हैं पासा जो लूडो वाला आप खेलते हैं, उसमें जो फेंकते हैं उसमें 6 गिनतियां होती हैं, वो होता है। तीसरी चीज होती है आपके ताश की पत्तियां। ये सब तीनों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन बनाएंगे और एक बार आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिक्के को उछालना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको उछालना सीखते हैं? सिक्के को। चलिए देरी ना करते हैं, तो देख लिए हम मान लेते हैं एक सिक्का है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर, हमने एक सिक्का लिया, मान लेते हैं ये सिक्का आपके पास। ठीक है, देखिए ये एक सिक्का है, इसको हमने लिया, इसको हमने एक बार उछाल लिया। अब देखिए आप बताइए इसमें हेड आएगा कि टेल आएगा? तो आप अपने हिसाब से गेस करेंगे हेड आएगा टेल आएगा।
अब जो भी आए आपका वो तो बाद में है, अभी तो हमने देखा नहीं। तो मान लीजिए अब इसकी घटना, हमने इसको उछाला तो एक घटना घटित हुई। घटना घटित होने का मतलब चाहे इसमें दो घटना, टोटल कुल घटना कितनी हो गई? दो। कितनी हो गई? दो। तो आप कहोगे, ध्यान से देखिए, कहोगे चाहे हेड आएगा, चाहे हेड चाहे टेल आएगा। हेड को बोलते हैं चित, हेड को बोलते हैं हिंदी में चित, और इसको बोलते हैं पट। तो आपके किताब में कभी चित और पट भी देगा तो आप दिमाग में रखिएगा चित और पट क्या होता है, ठीक है। तो हेड को चित और टेल को पट कहते हैं। तो देखिए दो घटनाएं बन रही हैं, चाहे हेड आएगा, एक बार उछाल है, सिर्फ एक बार उछाल है, तो क्या घटना बनी? चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा। अब देखिए अगर हम बोले एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक हेड, तो संभाविक घटना कितनी होगी आपकी? संभाविक घटना हो गई एक हो गई, क्योंकि केवल एक पूछ रहा है। तो इसमें से हेड आने की प्रायिकता, मतलब हेड की घटना की संभावित घटना कितनी होगी? एक हो गई। और कुल घटना कितनी थी? कुल घटना कितनी थी? कुल घटना आपकी कितनी थी? दो। तो इस प्रकार आपका अगर प्रायिकता निकालना, यानी एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, यानी संभावित घटना बटे कुल घटना। आपने समझा? अब देखिए तो एक बार हमने चला, एक बार तो बहुत आसान था, लिया सर जी इतना आसान काहे बता दियो। अब थोड़ा कठिन होगा। कठिन होने का मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपका। कठिन होने का मतलब एक सिक्के को एक बार उछाला था, अब हम एक सिक्के को या दो सिक्कों को, दो सिक्के को एक बार उछालें, एक बार उछालें, या इसी चीज को बोले एक सिक्के को दो बार उछालें, दो बार उछालें, उछालने पर। दिमाग में रखिएगा, एक सिक्के को, दो सिक्के को एक बार, मतलब दो सिक्का ले लें हम, लेते हैं दो सिक्के, इसको एक बार उछालें, इसको एक बार उछालें, ठीक है। तो दो सिक्कों को एक बार उछालें, या एक ही सिक्के को एक बार उछाला, फिर एक बार उछाल दिया, दो बार उछालें, तब टोटल घटना कितनी बन गई? मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं दोनों सिक्कों को उछाला हमने, दोनों सिक्कों को उछाला ऐसे, ठीक है। तो मान लेते हैं दोनों पर क्या आ गया? ध्यान से देखिए, दोनों पे आ गया हेड, तो दोनों पे लिख दिया हेड हेड, ओके, एक घटना ही होगी। मान लेते हैं एक पर टेल आ गया, एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ गया, एक पर हेड आ गया। मान लेते हैं पहले वाले पर हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। फिर मान लेते हैं कि दोनों पर क्या आ गया? टेल आ गया। अब इससे ज्यादा घटना बन सकती है? नहीं बन सकती। यानी कुल घटना कितनी होगी? चार घटनाएं बनती हैं आपकी। टोटल घटनाएं कितनी बन गई? चार घटनाएं बन गई। ये दिमाग में आपको रखना है, इसी चीज को आपको दिमाग में रखना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको खुद सोचना है, अगर दो सिक्कों को एक बार उछाला गया कितनी घटना बनेगी, तो आपको बताया गया कि दो सिक्के को एक बार उछालने पर टोटल चार घटनाएं बनती हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। चार घटनाएं हमने बना ली, चार घटनाएं हमने बना ली। दो सिक्के को एक बार उछाला, या एक सिक्के को कितनी बार उछाला? हमने दो बार उछाल के हमने ये चीज सीख लिया। अब अगर इसमें हमको पूछ ले, क्वेश्चन किस टाइप का आपको पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा दो हेड आने की प्रायिकता, तो दो हेड कितनी, टोटल चार घटना थी, कितनी घटना में दो हेड आ रहे हैं? केवल एक घटना में दो आ रहे हैं। यानी संभावित घटना कितनी हो गई आपकी? संभावित घटना होगी एक बटे कुल घटना कितनी थी? चार, तो 1/4 हो जाएगा। बोल दे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको घुमाने का प्रयास करिएगा, लेकिन आप घूमिएगा मत, क्योंकि आप भाई स्ट्रेट हो ना, घूमेंगे कहां। तो देखिए, तो आपको कहेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें एक हेड है। तो संभावित घटना कितनी होगी भाई? 3 हो गई, और कुल घटना कितनी हो गई? 4। तो इस प्रकार आपकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। तो बहुत अच्छा, बढ़िया, आप बच्चे समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो सिक्का वाला काम हो गया। अब बाई चांस कभी कभी दे देता 3 सिक्के को उछालने पर, यानी 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए, ध्यान से समझिएगा भाई। 3 सिक्के को या एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार। 3 सिक्के को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितनी घटनाएं बनती है, देख लेते हैं। मान लेते हैं तीनों पे आ गया भाई हेड, इस पर भी हेड, इस पे हेड। मान लेते हैं हम 2 पर हेड आ गया, तीसरे पर टेल आ गया। इस पे मान लेते हैं हेड आ गया, इस पे टेल आ गया, इस पे हेड आ गया, हो सकता है। फिर मान लेते हैं इस पे टेल आ गया, इस पे टेल आ गया, फिर इस पे हेड आ गया, ओके। फिर हम कर देते हैं, ये बन गया आपका, फिर इस पे टेल आ गया, इस पे हेड आ गया, इस पे टेल आ गया, ये घटना बन गई, है ना। फिर
एक घटना हो गई, तीनों पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो टोटल घटना कितनी बन गई आपकी, 6 घटनाएं बन गई। यानी 3 सिक्के को एक बार उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर घटनाएं कितनी आपकी बन जाती हैं, टोटल बेटा 6 घटनाएं, यानी कुल घटना कितनी हो जाती हैं, 6। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। तो टोटल घटना कितनी बन गई, 6 घटना बन गई, ठीक है। अब देखिए भाई 6 घटना तो बन गई, अब इसमें आपको क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। बोल दे 1 टेल आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 टेल आने, 3 टेल आने की प्रायिकता। तो आप उस समय ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये चीज बना लीजिएगा। किसमें 3 टेल अगर पूछ ले, 3 टेल आने की प्रायिकता, तो 3 टेल आने की प्रायिकता की घटना कितनी है, 1, और कुल घटना 6, यानी 1/6 आपका राइट आंसर हो गया। तो बच्चे आप समझ गए होंगे इस चीज को, सिक्के के बारे में। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं पासे के भी बारे में, पासे के भी बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान चैप्टर है बाबू, इस चीज को आप एक बार पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 5 नंबर जान लीजिए फालतू का मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पासे को एक बार फेंका जाए, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर फेंक देते हैं ना, जैसे हम डायलॉग फेंकते हैं वैसे पासे को फेंक देते हैं। तो देख लीजिए पासा जो होता है उस पे 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, ये आपका पासा, इस पे 1 आ गया मान लेते हैं फेंका, मान लेते हैं दूसरे पे 2 आ गया, दूसरी बार मतलब 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6। टोटल घटनाएं कितनी बन गई, 6। यानी अगर हमने एक पासे को फेंका तो इनमें से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकती है ना। तो मतलब अगर एक पासे को हमने फेंका तो कुल घटनाएं कितनी हो गई भाई, 6 घटनाएं हो गई। कितनी घटनाएं हो गई, 6। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो टोटल घटनाएं कितनी हो गई, 6। तो कभी कभी देख लीजिए अगर हम बोले 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या है ना, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4। यानी अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, अनुकूल घटनाएं यानी संभावित घटना या अनुकूल घटना 4 हो गई, 1, 2, 3, 4। अब कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 6 कितना हो गया, 18। 18 बटे कितना कर दिया आपने, 6 कर दिया। तो भाई आपका गलत हो जाएगा ना। तो घटनाएं आपको जोड़नी है, अंकों को नहीं जोड़ना भाई। कितनी घटना, 1, 2, 3, 4 बटे 6, तो 4 बटे 6। देखिए लीजिए अंश का मान हर से छोटा यानी प्रायिकता घटित होने की संभावना संभव है भाई। तो देखिए एक पासे को हमने एक बार फेंका तो कुल घटनाएं 6 हो गई। अब क्वेश्चन इसमें आपको अलग अलग टाइप का बताएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी बोले एक सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे प्रायिकता। अगर क्वेश्चन देता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई इसमें हम चेक करेंगे कि सम संख्या कौन सा है, पहला 2, 4 और 6। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई आपकी, फार्मूला तो अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल घटना कितनी हो गई 3 और कुल घटना कितनी है 6। तो 3 1 3 3 6 यानी 1/2। तो इस प्रकार इसकी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो आपने समझ लिया ये आपके क्या होगी, प्रायिकता होगी। तो एक पासे को हमने कितनी बार फेंका, एक बार फेंका। अब क्वेश्चन के दूसरा है एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को एक बार फेंका जाए। जैसे मामा शकुनी मामा थे, वो पासे के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। तो पासे के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, पासे को फेल कर मतलब पांडवों को उन्होंने हराया था, जिस कारण उनका राज्य सब छिन गया था, है ना। तो देखिए अगर हम 2 पासे, वो 2 ही पासे से खेलते थे, ठीक है। तो अगर महाभारत आप देखे होंगे तो वहां पर दिया गया होगा, ठीक है, पासा क्या होता है। तो अगर 2 पासे को एक बार फेंकते हैं या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल घटनाएं कितनी बनती है भाई, तो कुल घटनाएं भाई 36 बनती हैं। ले सर जी उनमें 4 बना रहे, हमें 36 बना दिया। 36 नहीं बेटा, 36 कैसे बनता, मान लेते हैं पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, एक घटना तो ये हो गई। दूसरे पर पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आ गया, फिर 1 आया, फिर 3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपकी घटनाएं संभव होते चल जाएंगे। फिर 1 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1, 5, फिर 1 और 6। इस प्रकार आप घटनाएं बना लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 2 आया, इस पे 1 आ गया, फिर इस पे 2, इस पे भी 2 आ गया, फिर 2 और 3 आ गया, फिर 2 और
4 आ गया, फिर 2 और 5 आ गया, है ना, फिर 2 और 6 आ गया, फिर 3 1 आ गया, फिर 3 2 आ गया, फिर 3 और 3 आ गया, फिर 3 और 4 आ गया, फिर 3 और 5 आ गया, और 3 और 6 आ गया, फिर 4 1 आ गया, ठीक है, फिर 4 2 आ गया, फिर 4 और 3 आ गया, फिर 4 और 4 आ गया, फिर 4 और 5 आ गया, फिर 4 और 6 आ गया, फिर 5 और 1 आ गया, फिर 5 और 2 आ गया, 5 और 3 आ गया, 5 और 4 आ गया, 5 और 5 आ गया, 5 और 6 आ गया, फिर इसमें 6 और 1 आ गया, 6 2 आ गया, ठीक है, 6 2, फिर 6 3 आ गया, 6 4 आ गया, 6 5 आ गया, 6 6 आ गया। तो इस प्रकार की आपकी टोटल घटनाएं बन जाती हैं, 36 घटनाएं बन जाती हैं। तो आपने समझा कि यदि एक 2 पासे को हमने एक बार फेंका तो टोटल घटनाएं कहां पे आ गई, 36 घटनाएं हो गई। अब देखिए बच्चे, मैथ का प्रयोग बहुत जगह करते हैं, कहते हैं बच्चे मैथ पढ़ के हमने क्या किया, मैथ करके आपने बहुत कुछ कर लिया, ये सब पढ़ लिया है ना। तो पासे को आप फेंक सकते हो तो संभावनाएं आपको पता हो जाती है, टोटल कितनी संभावना आ सकती है, इस 36 में से कोई भी संभावना आ सकती है। तो आप अगर लूडो खेल रहे हैं तो उसमें आप गिन सकते हैं कि इतना संभावना अगर आ गई तो ये चीज उनका कट जाएगा। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए, बस मैथ पढ़े तो, है ना। तो मैथ पढ़ का यूज बहुत होता है, लेकिन आप यूज करें उसकी सही जगह। तो देख लीजिए, तो अगर हमने 2 पासे को एक बार फेंका तो टोटल घटनाएं कितनी हो गई, 36 हो गई, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार का बनाएगा, कहेगा कि दोनों पासे जो फेंके गए हैं उनका योग जो है 5 हो, योग सम संख्या हो, योग विषम संख्या हो, तो इस प्रकार आपका बनाएगा, है ना। तो दोनों पासों का योग 8 हो, दोनों पासों का योग 12 हो, अगर दोनों पासों फेंके गए उनके अंकों का योग कितना हो, 12 हो, तो दोनों अंकों का योग 12 किसमें होगा, केवल 6 6 12, एक घटना, यानी अनुकूल घटना कितनी हो गई, 1, और कुल घटना कितनी है, 12। इस प्रकार आप प्रायिकता निकाल सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो पासे की बात हो गई भाई, अब चलिए कुछ ताश के भी बारे में बात कर लेते हैं, ताश के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। देखिए ताश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ताश क्या होते हैं। देखिए जो ताश होते हैं आपके, ताश की गड्डी है ये, देखिए ताश, बहुत ईमानदारी से समझिएगा। ताश में टोटल होते हैं 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते भाई, जोकर ओकर को छोड़ के, ठीक है, जोकर ओकर को छोड़ के टोटल कितने होते हैं, 52। जोकर तो भाई डिफॉल्टर होते हैं ना, तो इनको छोड़ दिया जाता है। तो 52 पत्ते होते हैं। देखिएगा 52 में जो आपके होते हैं 26 काले रंग के पत्ते होते हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। 26 काले रंग के पत्ते होते हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। इस 26 पत्तों में भाई ध्यान से समझिएगा, इन 26 पत्तों में 13 आपके काले वाले में से 13 हुकुम के होते हैं, हुकुम, और 13 चीड़ी पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी के, ठीक है। इस 26 यानी काले में 13 चीड़ी के होते हैं और 13 हुकुम के होते हैं। और लाल वाले में भैया, लाल वाले में 2 प्रकार के, एक का नाम ईटा होता है और एक का नाम होता है भाई पान। क्या होता है, पान। तो ये भाई पत्ते होते हैं, कितने कितने होते हैं, ईटा के 13 हो गए और पान के भी 13। अगर देखिए अभी क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा उसको चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। 52 में 26 काले पत्ते होते हैं और 26 लाल पत्ते होते हैं। काले पत्तों में 13 हुकुम के होते हैं और 13 चीड़ी के होते हैं। फिर लाल पत्तों में 13 ईटा के होते हैं और 13 पान के पत्ते होते हैं। ताश खेलता नहीं लेकिन जानकारी सब रखते हैं, ठीक है, पढ़ाना रहता है बच्चों को तो जानकारी लेना पड़ता है। अब देख लीजिएगा हुकुम वाले पत्ते में, इसमें भी 4 देख लीजिए। इसका एक बादशाह होता है, एक क्या होता है, बादशाह, बादशाह, इसे किंग भी बोलते हैं, इसके किंग, उस पर के लिखा रहता है, ठीक है। एक होती है भैया क्वीन होती है, क्वीन मतलब रानी भी, या बेगम बोलते हैं इन्हें, बेगम, ठीक है, बेगम, बेगम, इन्हें क्वीन बोलते हैं, ठीक है, क्यों से लिखा जाता है। एक होते हैं भाई नौकर, क्या होते हैं, नौकर, गुलाम उनसे बोलते हैं, ठीक है। एक क्या होता है भाई, एक होता है गुलाम, क्या होता है, गुलाम,
ये भाई गुलाम नल सर्वेंट है, नौकर होता है, ठीक है, गुलाम हो गया। तो 3 पत्ते तो ये हो गए, इसमें 13 में 3 पत्ते ये हो गए। एक होता है इक्का, क्या होता है इक्का, क्या होता है इक्का, ठीक है, इक्का। अब ये तीनों पत्ती जो होते हैं ये तस्वीर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तस्वीर वाले होते हैं, दिमाग में रखिएगा, तस्वीर, ठीक है, यानी फोटो वाली से बोलते हैं, फोटो वाले ये पत्ते हैं, फोटो वाले पत्ते होते हैं 3, ठीक है। वैसे सेम टाइप और सुनिए, यहां पर 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं, अंक वाले पत्ते, 2 से लेकर 10, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 से 10 तक के अंक वाले होंगे, यानी 10 9 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 पत्ते ये हो गए, 9 ये हो गया, 9 4 13 पत्ते इसका कंप्लीट। वैसे सेम टाइप इधर भी होता है, इसका भी एक बादशाह, एक बेगम और एक क्वीन और एक इक्का और 2 से लेकर 10 तक का अंक हो गया, अंकित होता है। सेम टाइप इसमें भी होता है, एक बादशाह यानी एक किंग, एक क्वीन और एक गुलाम और एक इक्का, है ना, और क्या होता है 2 से लेकर 10 तक की अंक होते हैं, है ना। फिर सेम टाइप यहां पर भी होता है, यानी एक पान का बादशाह, एक पान का इक्का, मतलब ये एक प्रकार से एक प्रांत है, एक प्रांत है, हर एक देश है, ठीक है, एक एक देश है। एक इस देश का नाम हुकुम, इस देश का नाम है चीड़ी, इस देश का नाम ईटा, इस देश का नाम पान। अब जब देश है भाई तो इसमें राजा रहेंगे, राजा भी रहेंगे, साथ साथ उनकी बेगम भी रहेंगी। अब बेगम के साथ साथ बेगम राजा रहे तो जब तक गुलाम ना रहेंगे बेगम राजा रह के क्या करेंगे, है ना, तो गुलाम भी रहेंगे। अब गुलाम के साथ साथ चुटपुटिया भी रहेंगे, यानी 2 से लेकर 10 सैनिक भी हो गए। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आया। और सबका राजा कौन होता है भाई? ताश के ये पत्ते टोटल कितने होते हैं? 52। अब देखो इसमें करियवा राजा है और इसमें कौन है? ललका राजा है ना। तो ललके राजा टोटल मिलके 26 हो गए। अब कभी कभी लड़ाई हो जाती है इन दोनों में, है ना। लड़ाई कौन करवाता है? जो 2 बचे हुए जोकरे, है ना, आके लड़ाई कर लेते हैं तो तहस नहस हो जाता है, सब सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है ना। तो देखिएगा ये आप लोग समझ गए हैं कि आप टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 में 26 काले और 26 लाल होते हैं, ठीक है, जिसमें 26 में 13 हुकुम के होते हैं और 13 चीड़ी के होते हैं, ठीक है। फिर एक बादशाह होता है, हुकुम का एक बादशाह, बेगम का एक हुकुम का एक बेगम, हुकुम का एक गुलाम और हुकुम का एक इक्का, और कितने हो गए? और 2 से लेकर 10 तक अंक हो गए। सेम टाइप सब में अगर बोले टोटल कितने इक्के होते हैं तो कुल कितने इक्के होते हैं मेरे भाई? कुल इक्के होते हैं, कुल इक्का बराबर होता है 4। कुल इक्कों की संख्या कितनी हो गई? 4। और कुल बादशाह कितने हो गए? कुल बादशाह भी कितने हो गए? 4। कुल बेगम कितनी हो गई? 4। सब में एक एक है ना, सब में एक एक, तो 4 होंगे। कुल गुलाम कितने हो गए? 4। अब बोले हम तस्वीर वाली फोटो कितनी होगी? देखो 3 तस्वीर वाली, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 4 12। फोटो वाली फोटो वाले पत्ते कितने हो गए टोटल? 12। अब क्वेश्चन बनाने की तरीका उसका अलग अलग होगा, उसको आपको समझना है। बोल दे एक तस्वीर वाला, जैसे एक पत्ता फेंटा गया ढेर सारा, उसमें से एक पत्ता निकाल लिया, मतलब अनजाने में। कभी ये एक चीज होता है यादृच्छा मतलब होता है अनजाने में बिना देखे निकाला गया पत्ता, ठीक है। एक पत्ता निकाल दिया। अब कह रहे यदि वो पत्ता एक इक्का हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो इक्का होने मतलब कितने इक्के हैं टोटल? 4 इक्के। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 4। और कुल घटनाएं कितनी थी? 52। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52। अब कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता निकल रहा, तो तस्वीर वाले टोटल कितने पत्ते हैं? 52, यानी 12 पत्ते। तो अनुकूल घटना की 12 में से एक निकलेगा ना, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई आपकी? 12। और कुल घटना कितनी थी? 52, तो 12/52। इस प्रकार आप इसका प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो बेटे इस चीज को आप समझ गए होंगे, तो इस चीज को अगर समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब हम, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, परिचय था इस प्रायिकता चैप्टर के। अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम मॉडल पेपर से लाएंगे और उसको हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए। थैंक यू।